साथियों, आज अपन घटना सार वार्षिकी जी हाँ 2023 के तहत आर्थिक घटनाक्रम को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों हिस्से कवर कर लिए हैं और अब जो है तीसरा आर्थिक वाला कवर कर रहे हैं। चौथा बचेगा खेल और पुरस्कार, उन दोनों को सम्मिलित रूप से कर लेंगे। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू किया है? दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। जनजाति गौरव कॉरिडोर। और जनजाति गौरव दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, याद रखिएगा। इस कॉरिडोर के लिए बजट 2023-24 में जो है 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा। फिर है विश्व व्यापार संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की 2023 में और कहा है कि वैश्विक व्यापार जो है 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच सकता है? तो 1.17%। किस भारतीय चाय को यूरोपियन आयोग ने जो है जीआई टैग दिया है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। फिर है फुटवियर रिटेल कंपनी बाटा ने जो है 68 लाख शेयर, फुटवियर कंपनी बाटा के शेयर जो हैं किसने खरीदे हैं? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने। याद रखिएगा, 68 लाख शेयर खरीदे हैं 108 करोड़ रुपए में। किसने? LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। निवेश बैंकर सुधा शिवकुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? सुधा शिवकुमार को फिक्की महिला विंग का। सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों के उत्पादकों ने जो है ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? तो 1.16 मिलियन बैरल। वह पहला भारतीय बैंक जिसने भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष बोस्ट्रो खाता खोला है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस बैंक का बोस्ट्रो खाता होता है दोस्तों, जिस देश की बैंक का, तो उसमें लेन देन जो है उसी देश की मुद्रा में होता है। याद रखिएगा, ऐसा रूस के साथ किया गया है। केंद्र सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के लिए 1037 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। याद रखिएगा, 1037 करोड़। और ये योजना अवधि भी याद रखिएगा, 2022-23 से 2026-27। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो नीरज निगम को। फिर है 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? तो अमेरिका को। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब RBI की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा? तो मलेशिया के साथ। देश के स्टॉक एक्सचेंज में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। अब ये जो है स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाएगी। और कोई जब नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है तो वह IPO जारी करती है।
याद रखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पैसा जुटाने के लिए जब पहली बार शेयरों की बिक्री करती है। 24 मार्च को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा हिमशक्ति के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल। विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को ऋण प्रदान किया है? तो कर्नाटक को। अब ये भूल जाइएगा कि कितना किया है, छोड़ दीजिए उसको। राजनाथ सिंह जी ने आंकड़े दिए और बताया कि 22-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए हो गया? 15,920 करोड़ रुपए रक्षा निर्यात बताया है इन्होंने। फिर नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है दोस्तों? 2 लाख करोड़ रुपए। 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपए। दो लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जाएगा। फिर है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया? तो डिजी क्लेम। जी हाँ दोस्तों, जो क्लेम की राशि है उसको डिजिटल रूप से प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल इन्होंने जारी किया है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। डिजी क्लेम मतलब जो क्लेम लेने की प्रक्रिया है वो डिजिटल कर दी गई है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। श्रमिकों के हक में लेबर सेस के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। बिहार वाले इसको एकदम रट जाएं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है? तो बार्क बी 1201। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को। टी राजा कुमार को दोस्तों इन्होंने भारत दिया है, लेकिन ये भारत के हैं नहीं, ये सिंगापुर के हैं। याद रखिएगा, ये गलती है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। 1 मिनट इसको ज़रा नोट कर दूं। टी राजा भूल जाता हूं साथियों, जो अगली वीडियो में बताना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के 10 शीर्ष अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी जी। ठीक है, हुरून की जो लिस्ट जारी हुई उसमें आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में, अडानी जी को तो भूल ही जाइए, अब बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष बोस्टो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो 18 देशों को। जी हाँ, अब 18 ऐसे देश हो गए हैं। कहाँ पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितने हजार करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 70,500 करोड़। जो लोग अचूक मारक सामग्री क्लास नियमित रूप से कर रहे थे उनके लिए चीज़ें ज़्यादा सरल महसूस हो रही होंगी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी कीजिए। बिना आपके सहयोग के कुछ होने वाला नहीं है साथियों। काम चल रहा है दोस्तों, अब थोड़ा इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से समय निकाल के, अब वादा किया है तो अब उसको निभाना भी तो है ना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो आपको घटना सार का सार जो है हैंड रिटन फॉर्मेट में एकदम नए कलेवर में इस बार उपलब्ध कराया जाएगा। तो भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपको एकदम मज़ेदार कंटेंट दिया जाएगा, आप भी याद करेंगे।
तो OECD ने वित्तीय वर्ष, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है? ये सब दोस्तों पढ़ा चुका हूँ आपको। तो JSPL को। फिर है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये JSPL की फुल फॉर्म क्या है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। फिर है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी दी है? तो HDFC बैंक। श्रीलंका की वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला। इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में सीमा पार लेन देन की सुविधा हो जाएगी। तो सेलोन बैंक में याद रखिएगा, सेलोन बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये भी बोस्ट्रो अकाउंट है। फिर है, श्रीनगर में एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी है? तो UAE की एमआर दुबई कंपनी। एमआर दुबई कंपनी ने जो है श्रीनगर में एक मॉल में निवेश किया है, याद रखिएगा। किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? तो राजस्थान। इस बार दोस्तों सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में यदि वृद्धि हुई है जिस फसल के, तो वो सरसों है, याद रखिएगा। गेहूं का इस बार समर्थन मूल्य कितना है? 2125 रुपये, याद रखिएगा। इसमें 100 रुपये की वृद्धि हुई है, ये भी रट लीजिएगा। पांचवा पोषण पखवाड़ा मनाया गया, कब से कब तक? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण पखवाड़े की बात हो रही है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। अब ये स्वस्थ है, इन्होंने गलत लिखा है दोस्तों। कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमानों में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है दोस्तों? तो 3235 लाख टन। ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? तो जियो। भारत सरकार 5F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी। तो कहाँ कहाँ दोस्तों ये पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो विरुधनगर तमिलनाडु में है, धार मध्य प्रदेश में, वारंगल तेलंगाना में है, और कलबुर्गी कर्नाटक में है, अमरावती महाराष्ट्र में है, और नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये अमरावती दोस्तों, अमरावती तो आंध्र प्रदेश में होना चाहिए, महाराष्ट्र कैसे हो सकता है? इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन बना है? तो मोबीक्विक। भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो गेल, महारत्न कंपनी है।
महारत्न और नवरत्न दोनों कंपनियों की संख्या वर्तमान में 12-12 हो गई है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? अनुमानित 6.1%। आरबीआई के डिजिटल मुद्रा की बात हो रही है। पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर निर्यात किया है? तो मॉरिशस। कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में। और चेन्नई में दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड, जो कि पहले रूस में होने वाला था लेकिन युद्ध के चलते भारत में आयोजित किया गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6 से लेकर 6.8% तक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? तो 3.5%। दोनों सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं यहाँ से। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना अनुमानित है बजट के अनुसार? 5.9%। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 3.48%। दोस्तों यूपी बजट और केंद्रीय बजट दोनों की छोटी छोटी 2 वीडियो हैं, कल आपको लिंक दे दिया जाएगा, मतलब दिन में जो है लिंक दे दिया जाएगा, तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा। और वन स्थिति रिपोर्ट, जो लोग कह रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट कहाँ है, तो जो आर्थिक परिदृश्य के नाम से 2 वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट है पूरी अलग से, उसमें मिल जाएगा आपको। दोनों वीडियो जो हैं आपको पूरे चुन चुन के तैयार कर लेने चाहिए। अब घटना चक्र वालों से आर्थिकी की उम्मीद ना करिए। किस वर्ष तक अब देखिए सिविल कर दिया इन्होंने, किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत ने बजट में? तो 2047 तक। ये सारे क्वेश्चन आपको क्विज में भी कराए गए हैं, तो क्विज मिल कहाँ रही है? तो टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK, टारगेट इसी तरह से टाइप करिएगा, टारगेट करंट AK 123। यहाँ पर आपको डेली क्विज मिल रही है, और जो भी PDF या मैटर होता है, वीडियो का लिंक होता है, सब कुछ यहीं आपका डाल दिया जाता है। फिर बजट के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो डबल, 30 लाख। व्यक्तिगत आय कर में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 7 लाख रुपए। ठीक है। फिर है ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान चौथा है, तीसरा। और ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ दोस्तों अचूक मारक सामग्री क्लास में। सर्वाधिक क्षेत्र ऑर्गेनिक कृषि के तहत किस देश में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। फिर है किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? तो IDFC म्यूचुअल फंड। इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछा जाएगा सवाल। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक, ओडिशा और गोवा। याद रखिए, कर्नाटक, ओडिशा और गोवा उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे बागवानी फसलों के लिए। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, ओडिशा और गोवा। भारत का कौन सा राज्य 2 दक्षिण में है और 1 उत्तर में है? ऐसे याद रखिएगा। थोड़ा मैप का भी सहारा ले लिया करिए ताकि चीज़ें एकदम जुड़ी रहें परस्पर। अब आप ही को जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है कि चीज़ें याद रहें। चाहे जो शब्द, चाहे जो टर्मिनोलॉजी, कुछ भी इस्तेमाल करिए, बस उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भूलें ना।
भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड। और दोस्तों, तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने। संगठित लिकोरिस, जिसको मुलेठी कहते हैं, की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग ने अटल टिकरिंग, अब ये रिकरिंग नहीं होगा यहाँ पे, अटल टिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक निगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? तो अटल सारथी, ATL सारथी। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था फाटफ ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो रूस की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें 1989 में स्थापना हुई थी जी। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। क्रिप्टो को और 39 देश जो हैं इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंकिंग चौथी है, तो 7वीं। और जो क्रिप्टो से संबंधित लेन देन है उसके लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उस लेन देन का विनियमन जो है दोस्तों किस अधिनियम के तहत किया जाएगा? आपको बता चुका हूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000, याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। तो 7वें नंबर पे है भारत, याद रखिएगा। फिर है टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद दूसरा सबसे धीमा स्थान है? बेंगलुरु। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है? तो बांग्लादेश। इसको मैत्री पाइपलाइन भी कहते हैं और इसकी कुल लंबाई है 131 किलोमीटर। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो मोनाको को। कुल स्टार्टअप्स की संख्या देश में कितनी हो गई है? तो 92,683 फरवरी 2023 तक। फिर है वह अमेरिकी, मतलब भारतीय मूल के हैं, जिन्हें यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो नील मोहन। किस बैंक के साथ IRCT ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के साथ। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलने की घोषणा की है? तो 2026। अच्छा सवाल है, ये बन सकता है एक यहाँ से। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो शक्तिकांत दास SKD को। मोदी जी ने कहां पर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस-टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो कर्नाटका में। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर किसे रखा है? तो टाम्बिक सैंडविच तुर्की का है, याद रखिएगा। और तुर्की का जो अब नाम है वह तुर्कीय कर दिया गया है। और इस सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव जो है 13वें स्थान पे है। लाडली बहन योजना दोस्तों किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, चाहे लाडली बहन या बहनी कुछ भी कह लीजिए। और इसमें जो है महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। लाडली बहन योजना। और बहनी योजना किसकी है दोस्तों? सिक्किम की। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम, याद रखिएगा। फिर है मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव का इस वर्ष का थीम क्या था? तो दलहन क्षेत्र की स्थिरता। अच्छा सवाल बन सकता है कि पल्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। कब? फरवरी 2023 में। फेम
सेकेंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो महाराष्ट्र। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बीच, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सवाल नहीं बनेगा यहाँ से। सिटी इंडेक्स 2023 की एक इंटरनेशनल विमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, तो भारत चौथे स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है। भारत की कौन सी महिला जो है सबसे ज़्यादा अमीर है? तो सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। फिर है भारत ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 9 महिला अरबपतियों के साथ 5वें, मतलब 9 महिला अरबपति हैं भारत में। उन 9 में टॉप में कौन सी है? सावित्री जिंदल। फिर है G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो अमृतसर, पंजाब। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम को, याद रखिएगा। फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर। अब दोनों देश के जो UPI हैं वो जो लोग इस्तेमाल करेंगे आसानी से एक दूसरे के यहाँ चला सकते हैं। ये है। RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इरेडा को, याद रखिएगा, इरेडा को नहीं, इंश्योरेंस IRDAI ये होता है इरेडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बीमा क्षेत्र का विनियमन करती है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, लेकिन ये जो बात हो रही है वो इरेडा की हो रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा। इसको जो है फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है किसने? RBI ने। किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता, क्या नाम है उसका? ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू किया है? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखिएगा, महिला मतलब ब्लॉसम महिला बचत खाता। फिर अमेरिका की 2 बैंकें जिनको बंद करने की घोषणा की गई है, तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक। तो सिलिकॉन और सिग्नेचर दोनों को बंद करने की घोषणा की गई है। इनको हम लोग अचूक मारक सामग्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो 6 अंकों के। HDFC, और ये लागू कब से हो जाएगा दोस्तों? 1 अप्रैल से, याद रखिएगा, 1 अप्रैल से लागू हो गया है नियम। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक के MD और CEO जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया, तो शशिधर जगदीशन को। उच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? तो अभय मनोहर सप्रे। किस अभिनेता को अपना एम्बेसडर घोषित किया है किसने? पेप्सी इंडिया ने। ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को। और सबसे मूल्यवान हस्ती भी हो गए कौन? रणवीर सिंह, ये भी याद रखिएगा, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पे है? रिलायंस जियो। एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया? तो सिटी बैंक के। रिकॉर्ड GST का संग्रह कितना किया गया फरवरी 2023 में? 1.5 लाख करोड़ रुपए। ओडिशा के 3 जिले जहां पर सोने के भंडार खोजे गए हैं, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। मयूरभंज का संबंध द्रौपदी मुर्मू से है। द्रौपदी की आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है, तो द्रौपदी।
किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर दोस्तों किसकी राजधानी है? मलेशिया की। और मलेशिया जो है पाम ऑयल का निर्यातक है, याद रखिएगा, मलेशिया। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन सा रहा है? तो जॉर्जिया। वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? तो धन शोधन अधिनियम 2002। दोस्तों इसमें सुधार कर लीजिएगा, मैंने आपको 2000 बता दिया है ऊपर, तो 2000 नहीं 2002 है। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 14-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित है कितनी? 1,72,000 रुपये। फिर विश्व बैंक ने भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र को। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कितने बिलियन डॉलर? $1 बिलियन। टाटा समूह ने जो है एयर इंडिया मतलब ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया? तो 470 विमान। RBI ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अमेजन पे। याद रखिएगा RBI ने लगाया है, विकल्प में और भी संस्थाएं रहेंगी, जैसे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी हो सकता है, उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौता किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ऑस्ट्रेलिया। और लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं दोस्तों? हमीदन शहर कहाँ है? ईरान में। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के अनुसार भारत जो है 5वें स्थान से बढ़कर, इसको छोड़िए, हटाइए, नहीं पूछा जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी, जलापूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए ऋण समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी, याद रखिएगा। RBI के पूर्व गवर्नर रंगराजन जी की पुस्तक का नाम क्या है? फॉक्स इन द रोड। बस इतना ही याद रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो असम ने। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 13वीं WTO जो कि 2024 में प्रस्तावित है कि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी 2022 में किस देश को प्रदान की गई? तो UAE को प्रदान की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया? तो कल्याण फेरेस्टा। 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है किसने? अमेरिका ने। उद्योग में उच्चतम रोजगार सृजन करने वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो बेंगलुरु। रून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक है चौथी 5वीं, दिसंबर 2022 में जारी हुई। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को। इतना याद रखिएगा कि सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को। भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो सुष्मिता शुक्ला जी को। विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च की? चेन्नई।
किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक रिपोर्ट जारी करती है, एक इंडेक्स वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसके अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? तो न्यूयॉर्क को। ऊपर मोनाको पड़ा है, वो दूसरी रिपोर्ट है, ये दूसरी, तो भ्रमित नहीं होना है। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ। और मालदीव आपको पता है कि सार्क का सदस्य है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन दो भारतीय रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया है? तो हाल और बेल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो IIFL के द्वारा। इस इंडेक्स फंड का नाम क्या है? IIFELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर। और निफ्टी जो है किसका सूचकांक है दोस्तों? NSE का, लंदन में आयोजित। और इसमें कितनी कंपनियां? 50। तो निफ्टी 50। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट, पहला सवाल कहाँ आयोजित हुई? तो लंदन में। भारत में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो केनरा बैंक को। RBI ने किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत कर दी है? तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री इसके नितिन गडकरी जी हैं। कौन सा पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट देने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? तो रेजर पे। व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता? तो मंथन प्लेटफॉर्म ने जीता है। स्टेट बैंक के बोर्ड ने जो है एक डिसीजन लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड करके वह कितनी राशि जुटाएगा? कौन? भारतीय स्टेट बैंक, 10,000 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है? तो SBI ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला, याद रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक। कहाँ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो केनरा बैंक और HDFC बैंक। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है। तो उसमें केनरा, HDFC के अलावा यूको बैंक, यूनियन और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। तो 2 तो यू वाले हो गए, यूको और यूनियन, एक हो गया इंडसइंड और एक केनरा और एक HDFC। इथेनॉल माफ़ करिएगा, गरारी फंस गई। इथेनॉल इंटरेस्ट
सबवेंशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो 95। जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया है भारत सरकार के भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को। मतलब ये सबसे ज़्यादा लोगों को नियुक्त करता है, 2.92 मिलियन लोगों को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो SBI की। यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्थान द्वारा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत की रैंकिंग 61वीं है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। और इसी के साथ 12 महारत्न हो गई और 12 नवरत्न हो गई हैं, तो बराबर बराबर हो गई हैं। फिर है भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। कौन कौन से? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। यही 3 शहर जो हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर के तौर पे उभर के सामने आए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। अब सवाल बनेगा कि यह है कहाँ? तो याद रखिएगा, यह है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इसको मिला है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022, इसलिए यूपी स्पेशल के तहत ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की? तो केरल ने। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है? तो मेल को, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग में जो है कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो टाटा मोटर्स ने। फिर किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो HDFC एग्रो ने। अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित पूसा नरेंद्र और काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्में हैं? तो चावल की। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूसा नरेंद्र, इसी तरह से पूछ लिया जाएगा जैसे इसमें दिया है। तो याद रखिएगा, पूसा नरेंद्र काला नमक और पूसा नरेंद्र काला नमक खाली अंक का ही अंतर, मतलब संख्या का ही अंतर है। एक में 1638 है, एक में 1652, तो दोनों को एकदम रट जाइए। HDFC सिक्योरिटीज़ द्वारा भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु में। फ़ोनपे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की? तो मुंबई में। भारत का पड़ोसी देश जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की गई? तो बांग्लादेश। किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEs के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया? तो कोटक महिंद्रा ने। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक देश बन गया है? तो भारत। विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे करते हुए भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक उत्पादक देश बन गया। किसका? इस्पात का, याद रखिएगा। फिर US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत के किस
शहर को, मतलब भारत को कौन सी रैंकिंग मिली 31वीं, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछा जाएगा। 22-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो 60 लाख मीट्रिक टन। याद रखिएगा, भारत जो है चीनी के मामले में, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, चीनी के मामले में जो है भारत, चीनी के मामले में भारत पहला उपभोक्ता है और पहले नंबर पर ही निर्यातक, पहला उत्पादक भी है। याद रखिएगा, उत्पादक भी पहले ही स्थान पे है और खाने पीने के मामले में भी पहले स्थान पे है, लेकिन निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पे है। याद रखिएगा, आपको ये सवाल क्विज में भी कराया गया है। और 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिएगा निर्यात करने का। कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उस कंपनी का नाम क्या है? तो टाटा स्टील जमशेदपुर, झारखंड। भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता, किसने? रिलायंस जियो ने। टाइम मैगजीन द्वारा 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं आकाश अंबानी। रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बेटे हैं। याद रखिएगा, इनको संचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया जून में। फिर है 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो कोच्चि। गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की गई? तो मुंद्रा में। पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है, ये भी याद रखिएगा। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? याद रखिएगा, तीनों में, सेवा, विनिर्माण और कृषि में। तो 5.4% का ये सवाल यहाँ से महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा में आ सकता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है, तो शिप रॉकेट। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और ओडिशा के बाद तीसरा राज्य कौन बना? तो झारखंड। और जो कोटा वितरण होता है दोस्तों, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके द्वारा सर्वाधिक वितरण करने के मामले में ओडिशा अव्वल है, ये भी याद रखिएगा। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक कौन बनी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, टीसीएस को। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो तेलंगाना में, हैदराबाद में, ये भी याद रखिएगा। विश्व में कुल 3 हैं, 2 कहाँ हैं? एक चीन में है, एक रूस में है, और ये भारत में जो है वो तीसरा हो जाएगा वैश्विक स्तर पर, लेकिन भारत के संदर्भ में पहला होगा। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। ई फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग ने। फिर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो MN भंडारी को। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा, अधिनियमित हुआ था। खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया? इसने अहिली खादी के नाम से।
उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा। स्टार्टअप सेतु अपने नाम के अनुरूप ही काम करेगा, याद रखिएगा। किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो ESAF इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। कैसे याद रखना है इसको? इंसाफ पढ़िएगा, इसाफ को इंसाफ पढ़िएगा। किसके साथ इंसाफ होना है? ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ, जो अक्सर भेदभाव के चलते समाज में हाशिए पर रहता है। तो इसाफ बैंक में जो है इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया गया, किसके लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ इंसाफ करने के लिए। भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो फिलिप एनर्जी के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ का ऋण समझौता किया है? तो 711 करोड़ का। धनराशि आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, जर्मन विकास बैंक के साथ ऋण समझौता हुआ है। काय के लिए? शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए। मतलब खेती करने के लिए वो तौर तरीके अपनाए जाएंगे जिनसे कार्बन उत्सर्जन शून्य हो। एपियरी ऑन व्हील्स मतलब पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल किस वैधानिक निकाय द्वारा जारी की गई? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया? तो 11वें क्रम की, 2021 से 22। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे। राजधानी इसकी हरारे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? तो सावित्री जिंदल। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो जीवन बीमा निगम को। भारत ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक, याद रखिएगा 2030 तक। और 2025 तक जो है दोस्तों, भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। कितना करने का? 20%, याद रखिएगा ये भी। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो आंध्र प्रदेश। स्टार्टअप रैंकिंग के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा? तो गुजरात और कर्नाटक का सम्मिलित रूप से। ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किए। मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का इन्होंने शुभारंभ किया? तो एक्वा बाजार। ऐप का नाम क्या है? मत्स्य सेतु, और जो फीचर है वो एक्वा बाजार। एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए? तो कुल 8। ये संख्या भी याद रखिएगा। एक तो उत्तर प्रदेश का नैनी, उत्तर प्रदेश वाले इसको रट लें, मतलब अपने अपने राज्य वाले एकदम रट लें। दूसरा उत्तर प्रदेश का ताजगंज है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान का आमेर, आंध्र प्रदेश का तिरुपुर, बदाज जो है गुजरात का है, और महाबलीपुरम तमिलनाडु, और रघुराजपुर ओडिशा। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, ये छोड़िए नहीं पूछा जाएगा। सेबी की जो अध्यक्ष बनी है पहली महिला, वो कौन है? माधवीपुरी बुच। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, माधवीपुरी बुच। फिर कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला
FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो पार्ले। जी हाँ, वही जिस पे बच्चा बना होता है बिस्कुट पे। भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में 20 देशों में किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पे। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए खेती में ब्लॉकचेन किसने शुरू की? झारखंड ने। बीज वितरण के लिए अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। मलेशिया के साथ। राजधानी कुआलालंपुर। HDFC बैंक ने हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? कोझिकोड, केरल में पहली महिला शाखा। HDFC बैंक ने लोगों से सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया है? तो विजिल आंटी। याद रखिएगा, विजिल आंटी। HDFC बैंक। भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो फेडरल बैंक। कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया? आंध्र प्रदेश को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई? 2046 तक। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका। फसाई के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश के शीर्ष स्थान पर, मतलब देश में शीर्ष स्थान पर रखा है फसाई ने? तो इंदौर को। मोदी जी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जन समर्थन पोर्टल को। मतलब ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार सब्सिडी देगी। फसाई द्वारा जारी राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा सूचकांक। MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओडिशा को। देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया किसने? प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का लक्ष्य कर दिया गया है? 2026 तक। किसे IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो कृष्ण श्रीनिवासन को। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लोकपाल नियुक्त किया किसे? NJ ओझा को। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पणजी, गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। फिर भारत को किस देश के साथ सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? तो सावित्री जिंदल को। ये दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों, इसको छोड़ते हैं और
आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यहाँ से। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी करने की घोषणा किसने की? तो एनटीपीसी ने, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने। किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो नाबार्ड के द्वारा। आईएमएफ ने विश्व आहरण अधिकार मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं को भारांक दिया है? तो डॉलर और युआन को, मतलब इनका भारांक बढ़ा दिया, वेटेज बढ़ा दिया है। हाल ही में अपना प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, किस बैंक ने ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। कौन सा देश विदेशी धन संप्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत। याद रखिएगा, ये 89 बिलियन डॉलर नहीं दोस्तों, 100 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा, ये नाम छोड़ दीजिए, जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है ओपेन को। शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या? बर्णिका। मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया किस योजना को? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। किसे दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? किसने? तो नेक्सो कंपनी ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? तो अडानी विल्मर लिमिटेड। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने आर्थिक घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। आगे जो एक हिस्सा बचा है, एक या दो हिस्से बचे हैं, खेल और पुरस्कार, दोनों को एक ही में मिला के हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, एकदम नए कलेवर में, जो आपको अन्यत्र कहीं अब तक तो नहीं मिला होगा और संभावना भी नहीं है। तो अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।